क्या माता कैकेयी के सौतेले पुत्र होने की वजह से श्री राम भगवान को 14 साल का वनवास काटना पड़ा? ये तो आप जानते ही हैं कि रामायण की सबसे बड़ी घटना श्री राम भगवान को 14 साल का वनवास होना हुआ। लेकिन आप ये सब नहीं जानते होंगे कि ये सब पहले से ही तय था। जब किसी मनुष्य या किसी जीव के कर्मों की अति हो जाती है तो उसका विनाश भी निश्चित है। चलिए जानते हैं। हेलो गाइस, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जब कोई मनुष्य धरती पर जन्म लेता है तो उसका अंत भी निश्चित है। यही बात रामायण में घटित हुई। रावण एक राक्षस तो था ही और एक बहुबली, शक्तिशाली और ज्ञानी भी था, लेकिन उसके घमंड ने उसको ही नष्ट कर दिया। श्री राम भगवान का जन्म रावण का अस्तित्व मिटाने के लिए ही हुआ था। सौतेली माता कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वनवास जाना पड़ा, लेकिन श्री राम भगवान के वनवास जाने के दूसरे कारण भी थे। ये हम आपको बताएंगे। माता कैकेयी श्री राम भगवान को अपने सगे पुत्र भरत से भी ज्यादा मोह करती थी, लेकिन देवताओं के अनुरोध से देवी सरस्वती माता कैकेयी की दासी मंत्रा की मति फेर देती है। इससे मंत्रा आकर कैकेयी के कान भरना शुरू कर देती है, जिससे माता कैकेयी बहक जाती है और राजा दशरथ को, भरत को राजा और राम को 14 साल का वचन मांग लेती है। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ता है। इसके अलावा एक और ऐसा कारण था जिसका संबंध एक श्राप से है। नारद मुनि को एक सुंदर कन्या से विवाह करने की इच्छा हुई। तब नारद मुनि नारायण भगवान के पास पहुंचे और उनसे हरि जैसी छवि मांगी। हरि का मतलब वानर भी होता है, और विष्णु भगवान ने तब नारद को वानर का मुख दे दिया। और जब विवाह के लिए उस सुंदर कन्या के सम्मुख पहुंचे तो उस कन्या ने उनको नकार दिया, जिससे नारद मुनि क्रोधित हुए और नारायण भगवान को श्राप दे दिया और बोला, आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहना पड़ेगा और वानर की सहायता से ही आपका पुण्य मिलन होगा। इसलिए श्री राम भगवान को वनवास जाना पड़ा। ऐसा भी बोला जाता है कि भगवान श्री राम इस लीला के खुद रचयिता हुए, क्योंकि वे वन जाना चाहते थे। अपने भक्त हनुमान से मिलना था, सबरी का उद्धार करना था, धरती पर मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए जन्म से पहले ही नारायण भगवान यह तय कर चुके थे, क्योंकि पृथ्वी से पाप का भार कम करना था।